जितेंद्र जैन बरोदिया से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री जी के चरण स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आगम में तो ऐसा कोई उल्लेख है नहीं। कुचित का जाचत यदि भक्ति के अतिरेक में आप छूते हैं तो मर्यादित होकर छूना चाहिए। दूसरे भगवानों का अभिनय नहीं होना चाहिए। वेदी पे आप ही चढ़ करके वेदी को अशुद्ध नहीं करना चाहिए और नीचे वाले भगवान को छूकर और भगवान के ऊपर वाले मूल नायक के ऊपर यदि अपन दृष्टि रखते हैं तो भी मूल नायक का चरण स्पर्श माना जाता है। इसलिए दूसरे भगवानों का अभिनय ना हो और भगवान को एक ही हाथ से सारे भगवानों के पैर छूना पूरी वेदी में रखे हुए यूं यूं करके, वो भी गलत है। सिर रगड़ रगड़ करके भगवानों के चरण छूना, पूरा सिर भगवान से रगड़ते हैं, आपका पसीना, आपके शरीर का अंग, क्या इतने अंधे हो जाते हैं और फिर कहते महाराज हम इतनी भक्ति करते हैं हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप अभिनय कितना कर रहे हैं? कई लोग महाराजों के आकर गोदी में सिर रख देते हैं और ऐसा सिर रगड़ते हैं, सारा पसीना। आपको पुण्य नहीं, आपको बहुत अशुद्धि का दोष लगेगा। बहुत लोग करते हैं, मानते ही नहीं, सीधे महाराजों के सिर गोदी में पैर रख देते, सिर रख देते हैं और माथे से रगड़ते हैं। नहीं रगड़ना चाहिए, बहुत दोष है, बहुत दोष है। भगवानों के लिए ऐसे सिर लगाते हैं, ऐसे पूरे हाथ पूरे शरीर फेरेंगे। एक दो बार हमने सांगानेर के आदिनाथ भगवान को देखा, एक लोग दो लोग ऐसे जाकर के उनको लगाते हैं, परंतु बहुत दोष है, बहुत दोष है। अपने शरीर का स्पर्श कम से कम एक हाथ दूर रहकर नमस्कार करने को कहा गया है गुरुजनों से। एक हाथ पुरुष को, पुरुषों के लिए, महिलाओं को तो 7 हाथ 5 हाथ का हम, पुरुषों के लिए एक हाथ दूर से गुरु के शरीर का स्पर्श करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। जब एक हाथ दूर कहा है तो स्पर्श का तो सवाल ही नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बैठे हैं चरण छूलिए, लेकिन सिर रगड़ना, भगवान को ऐसे सिर रगड़ते हैं भगवान घिस गए और लोग यूं माथा रगड़ते भगवान घिस गए। जो भी करते हैं, मेरा कहना है बाद में मत कहना कि हमें नुकसान हो रहा है। हम बाबा के भक्त होकर के परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपकी भक्ति में इतना अंधापन है कि भगवान को भी हानि हो रही है। अंगूठियां पहने हैं पांचों उंगली में और भगवान को यूं करके रगड़ रहे हैं। बताओ, अंगूठी पहने हो आप तो भगवान का क्षरण होगा कि नहीं? स्केच आ जाते भगवान को। अब तुमने तो भगवान के दर्शन किए, भगवान को स्केच आ गया तुम्हारी अंगूठियों से, तो आपको खरोच लग जाए तो भगवान के, मैंने कहा ना, इन 4 उंगलियों से दूर से भगवान को यूं टच करना चाहिए, मात्र उंगलियों पर रगड़ना नहीं है। रगड़ करके जो अभिषेक भगवान के चरण छूते हैं, जैसे 2 तारों में यदि करंट हो और दोनों तारों को घर्षण करेंगे तो फ्यूज होगा कि नहीं? ऐसे तुम लोग ऐसे हाथों को यूं रगड़ करके करते हो तो कुछ नहीं होना, आपकी एनर्जी और खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपको भक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा। निष्कंप हो करके हाथों को यूं रखो, बस नखों उंगलियों के ऊपर, और 1-2 सेकंड 3 सेकंड रख करके और बस एक बार माथे पर लगा लो। और माथे पर लगाने के बाद अब दोबारा हाथ नहीं जाना चाहिए आपके। दोबारा हाथ यदि आपके जाएंगे तो आपके शरीर से स्पर्श किए वो हाथ को आप धोइए, सुखाइए, पोंछिए, फिर आप दोबारा हाथ लगाइए। मात्र उंगलियों के ऊपर से आगे जाकर के आपको हाथ नहीं लगाना है और हाथों से घर्षण नहीं करना है। पुरानी मूर्तियां हैं, उनका क्षरण हो जाता है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के नाम पर बहुत अंधविश्वास, अविवेक है। और यदि आप भगवान का ध्यान रखोगे तो आप बिना छुए भी नमोस्तु करोगे तो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए कुछ स्थानों पर ऐसा होता है, उन सभी स्थानों वालों से मेरा कहना है
प्राचीन मूर्तियां जहाँ की हैं, सांगानेर हैं, गोलाकोट आदि हैं, इनमें भगवानों के चरणों को स्पर्श को सिर रख के नहीं करना है, हाथों को रगड़ के नहीं करना है। अंगूठी पहनने वाले को सोचना है कि मेरी अंगूठी भगवान से टच तो नहीं हो रही है। ये सब बातें ध्यान रखो, नहीं तो फायदे के स्थान पर नुकसान ही होगा। फिर मत कहना कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो बाबा के भक्त हैं, फिर भी वो मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या सुनेगा तुम्हारी? तुमने तो उन्हीं को अशुद्ध कर दिया। परम पूज्य